नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो फ्रंट व्यू है एक लाइन का जो कि इंक्लाइंड है एट 45 डिग्री टू द वीपी। वर्टिकल प्लेन से वो इंक्लिनेशन पर है, यानी कि एक एंगल पर है 45 डिग्री। और जो उसकी फ्रंट व्यू जो लाइन है उसकी जो लेंथ हमें दी गई है 50 mm लॉन्ग दी गई है, यानी कि जो फ्रंट व्यू की लेंथ है ये ध्यान रखना है, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है वीपी से। हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है इस लाइन की जब ये पैरेलल हो एंड 20 mm अबव हो एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। इसका जो वन एंड है वो 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास वर्टिकल प्लेन और ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो लाइन है अब हमें पता है 10 mm वीपी के आगे है और 20 mm एचपी से ऊपर है। तो पहले तो यही चीज हमें देखनी होती है, वर्टिकल प्लेन से कितनी आगे है, एचपी से कितनी अबव है। तो यहाँ पर ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, इस तरह से एक लाइन मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास ये जो दूरी दी गई है ये कितनी है, जो कि एचपी से अबव है। अब ये कितना था 20 mm, तो ये 20 हो गई। और VP से ये फ्रंट में कितना था 10 mm फ्रंट ऑफ VP, यानी कि वर्टिकल प्लेन अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं लगभग, तो यहाँ पर इससे ये दूरी जो है 10 mm की है। तो एक एंड हमें A मिल जाता है। और अगर हम इसका इंक्लिनेशन देखें, अब देखिए वर्टिकल प्लेन तो ये है, अब ये जो है इसका इंक्लिनेशन आ जाता है। ये कितना हमें दिया गया है 45 डिग्री, तो ये हमें दिया गया है 45 डिग्री। तो ये A एंड हो गया, ये B एंड हो गया। अब हमें फ्रंट व्यू की लंबाई दी गई है कि 50 mm लंबाई आती है जब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं इसका, इसी लाइन का जो हमें दी गई है। तो जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो पॉइंट बी जो है हम ले लेते हैं कि वो यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा पीछे यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है। ये क्या हो जाएगा बी डैश। और जब ए को देखेंगे, अब ये 10 आगे है तो यहाँ पर लगभग जो ये ले लेते हैं कि यहाँ पर आएगा लगभग ए डैश, और इसको मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि फ्रंट में मिला। अब इसकी लेंथ हमें दी गई है 50 mm, तो ये आ गई हमारे पास 50 mm लॉन्ग। अब यहाँ से जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये जो है हमें, अब देखिए पैरेलल है एचपी के, तो इंक्लिनेशन पर ये हमें दिखेगी, ट्रू लेंथ इसकी दिखेगी, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको जो ए पॉइंट है उसको ले लेते हैं, 10 mm जो है आगे है तो यहाँ पर लगभग हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये दूरी जो है 10 mm की है। और इसको जो है इस तरह से मिला देंगे, ये जो है, यानी कि अगर हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, ये इंक्लिनेशन आ जाता है जो कि हमें 45 डिग्री दिया गया है। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास ए बी, ये टॉप व्यू आ जाता है। तो ये फ्रंट व्यू आ गया, ये टॉप व्यू आ गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई, हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ले ली हमने एक्स और वाई रेफरेंस लाइन। अब सबसे पहले जो है, अब यहाँ पर देखिए 20 mm ऊपर जो है, हम ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ए डैश हमें मिलेगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 20 mm ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि ये पॉइंट होगा हमारे पास ए डैश। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद हमें पता है कि जो फ्रंट व्यू है उसकी लंबाई हमें दी गई है 50 mm की। तो ए डैश से हम 50 mm की लंबाई की एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ले लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पर बना लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये आ गया ए डैश, और ये जो पॉइंट है ये आ गया बी डैश। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये कितने की मिली, ये 50 mm की मिली। तो इस तरह से हमने बना ली। अब इसकी प्रोजेक्शंस जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ए डैश से और बी डैश से नीचे की तरफ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब नीचे कितने हैं, ये देखिए 10 mm की दूरी है, यहाँ पर 10 mm की दूरी होगी। तो ये हमने 10 mm दूरी के नीचे ये जो है ले लिया है। ये जो एंड आएगा, यानी कि ये जो एंड है ये 10 mm की दूरी पर होगा। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे इसी तरह से बनेगा। तो ये 10 mm की दूरी पर हमें क्या मिलेगा, एक जो पॉइंट मिलेगा वो ए पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ए। और यहाँ से अब हम एंगल को बनाएंगे। ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनना चाहिए, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल से बना लेंगे जो 45 डिग्री का है। तो ये जो है हमें 45 डिग्री पर ये एंगल वाली लाइन लगा लेनी है। कितनी लगा लेनी है, जो बी डैश से हमारी प्रोजेक्शन आई है उस पर ये काटे।
तो ये हो जाएगा बी पॉइंट। तो ए बी जो है हमारे पास बन जाएगा टॉप व्यू, और ए डैश बी डैश क्या बन गया यहाँ पर फ्रंट व्यू। इस तरह से हम ये जो प्रोजेक्शंस हैं लाइन की ड्रा कर लेंगे। और इस तरह से कोई भी इंक्लिनेशन पर दिया हो हमें, तो बस यहाँ पर हमें पहले तो समझना है इसके अंदर 3D के अंदर उसको इमेजिन करना है, फिर देखना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस तरह से आएगा। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, आसानी से कोई भी लाइन की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।